हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, आपकी 2026 में कैसा रहने वाला है लव लाइफ, क्या होगा, क्या टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो कि है यहाँ पे सिल्वर वाटरफॉल। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी पास्ट अच्छा नहीं रहा है, पास्ट की लव लाइफ अच्छी नहीं रही है किसी भी रीज़न से, या आपको बहुत वूंड्स मिले हैं, बहुत पेन मिले हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हीलिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। 2026 लव लाइफ में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है, लव लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आप किसी को डेट नहीं कर रहे थे तो भी ऐसा लग रहा है कि इस समय पे आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और शायद ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी हीलिंग ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कार्ड में दो बर्ड्स हैं, पेयर, राइट। स्वान भी किसका सिंबल है? लव का सिंबल है, डिविनिटी का सिंबल है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल लव आप अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको हील करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी प्लीज गाइड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वैंस, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मुझे एक लापरवाही से दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन में आप जितनी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे ना, चीज़ें खराब होगी, लेकिन जितनी स्लोली इस कनेक्शन को आप लेकर जाएंगे उतना अच्छा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये कनेक्शन ऐसा लगे कि शायद ये चल ही नहीं पाएगा। बॉटम की एनर्जी देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स से आप स्टेज के लिए आगे जाएंगे ज़रूर, डेफिनेटली। इस पर्सन को लेकर मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। इस पर्सन को डेट करना चाहिए या नहीं, इस पर्सन को चूज भी करना चाहिए या नहीं। मे बी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर मिल सकती है, या तो आप साथ मिलकर किसी चीज़ पर वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, एक पार्टनरशिप। यहाँ पार्टनरशिप जो होगी ना आपकी, एक्चुअली ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है स्ट्रॉन्ग एनर्जी होल्ड करता हो, स्ट्रॉन्ग ऑरा होल्ड करता हो। मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये एक जो भी पर्सन है, जैसे कि आप फेमिनाइन हो तो वो मेस्कुलाइन एनर्जी कैरी करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन टूट सकती कुछ चीज़ों को लेकर, कैंसर। जैसे कि हम कभी कभी हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हम कुछ किसी चीज़ से लगा लेते तो वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। या फिर हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता थी, बाद में कुछ चीज़ें रिवील होती हैं कनेक्शन में जाने के बाद, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना आपके लिए, इस आपकी लाइफ में जो आया है, थोड़े बहुत ईगो इश्यूज होंगे, इसको ऐसा नहीं है, बट ये जो भी पर्सन है वो लीड करने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे जितना हो सके आप जितना स्लोली, देखिए आप दोनों की साथ में ग्रोथ है, मिलके आप काम करोगे तो बहुत ग्रोथ है। बट वही है कि बहुत पेशेंस होकर चलना पड़ेगा इस कनेक्शन में, क्योंकि जल्दबाजी सही नहीं रहेगी। पर ये पर्सन बहुत कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होगा ये पर्सन पैशनेट नहीं होगा, बहुत पैशनेटली प्यार करेगा आपको, मेल हो या फीमेल। बट ये जिस तरह की मेस्कुलाइन एनर्जी होल्ड कर रहे हैं ना, इनके साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ट्स आया है, एक बार 7 ऑफ सोर्ट्स को चेक कर लेते हैं। ये किस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट। हो सकता है कभी कभी पता है क्या होता है, हम या तो इस पर्सन को अकेला अपना स्पेस लेने का बहुत शौक होगा, मुझे अपना स्पेस लेना, अकेला टाइम, या आपको ऐसा लगेगा कि उसके साथ रह के भी मुझे अकेला क्यों फील हो रहा है, एक होता नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल लव क्या होता है, या कोई सोलमेट कनेक्शन होता है, वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सी मैरिज कार्मिक भी होती है, और कार्मिक जो पास्ट लाइफ का आपका लेन देन होता है वैसा भी। ठीक है, या कनेक्शन रिलेशनशिप कार्मिक होता है, जो कि हमें डेप्थ्स पे करने होते हैं एक दूसरे को। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि हम उस पार्टनर के साथ रहने के बावजूद भी ऐसा होता है कि हम अकेला पा रहे खुद को, और जब हम अकेला पाते हैं तो ये आपके लाइफ में, ये लव लाइफ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली है। ठीक है, अब ये पर्सन आपको मैरिज के थ्रू मिल सकता है, या आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप के रूप में आ रहा है, बट ये इंसान आपको कनेक्शन में
थोड़ा सा अकेलापन फील करा सकता है, ठीक है। और उस अकेलेपन में यहाँ पर आपको ये पुश कर सकता है कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, आप अपने लाइफ में अकेले रह के स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 24/7 तो आपके आसपास नहीं रहेगा, उसको होगा कि वो अपना स्पेस लेगा, आप अपना स्पेस लोगे, आप अपना चीज़ों को कर रहे होगे, वो अपनी चीज़ों को कर रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स हमने देखा था ना, बॉटम की एनर्जी पहले, सिक्स ऑफ सोर्ड्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम की एनर्जी यहाँ भी देख लेते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर है, मे बी आप दोनों का हो सकता है। आप अलग तरीके से कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, वो अलग तरीके से कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप दोनों ही कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग होंगे, जिसमें थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पे थोड़ा सा इमेच्योर दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं प्यार बहुत नहीं करता होगा, प्यार आप दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ही अभी इमेच्योर है, लेकिन बहुत ही दिल से सुनने वाला, दिल की करने वाला और बहुत प्यार करने वाला, इस तरह का इंसान है। और हो सकता है, जैसे मैंने बोला, बहुत चांसेस है वर्क प्लेस पे मिलना, या आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होना, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे पाता, या वो उसके फ्रेंड्स थोड़े ज़्यादा हैं और आपको ऐसा लगे कि वो सबको टाइम दे रहा बट आपको उतना टाइम नहीं दे रहा। उस तरह की चीज़ें और इनसिक्योरिटी आपके मन में आ सकती है इस कनेक्शन को लेके, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको यहाँ पे अपने पर्सन को स्पेस देना, आपका पर्सन का आपको स्पेस देना, तो उसमें ना वो जो बाउंड्रीज है, हमें उस बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी होगी अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप चले लॉन्ग टर्म, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों ने ही कुछ बुरे एक्सपीरियंस लिए हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं इस कनेक्शन से, ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे नहीं रहना। हो सकता है आप मिलो एंड देन फिर आप डिसाइड करो मुझे रहना नहीं रहना, पर कुछ लोग हर्डल्स होने के बावजूद भी ना इस कनेक्शन को चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से डील करते हो, क्योंकि हर कैंसर पर्सन अलग तरीके से सोचेगा और अलग तरीके से डिसीजंस लेगा, या उसकी सिचुएशंस अलग होंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करो। मे भी हो सकता है कि आपकी वजह से ही आपका पर्सन अकेला फील कर रहा हो, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इंट्यूशंस एंड डेट नाइट, ठीक है। मे बी आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले इनको डेट करेंगे, ठीक है। आप लोग पक्का डेट करने वाले, गेट रेडी टू बी वाइन एंड डाइन। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हो, या डेट करोगे, जानोगे, तब डिसीजन लोगे। या पेशेंस है, ठीक है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और उनका समय भी हो चुका है आने का, या हो रहा है आने का। और शायद आपकी इंट्यूशंस थोड़ी सी ना चीज़ों को अलर्ट करने की कोशिश करेगी कि ये इसके कुछ ट्रेड्स हैं जो रेड फ्लैग। देखो, मैं कहूँगी कि हर इंसान में बुरे ट्रेड्स होते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट नहीं करने वाली कि ये रेड फ्लैग्स की बात हो रही है। मैं ये कहूँगी कि हर इंसान में बुरे ट्रेड्स होते हैं। अगर उसके बुरे ट्रेड्स आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, या वो दिखा रहा है, वो खुद बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों को ना जाने ना देकर उस पर बात करना है, उसको हल करना, या उसको समझना। अगर आप इसको अभी इग्नोर करोगे तो बाद में जाके ये आपको ट्रिगर करने लगेंगे, ठीक है। पर इतना तो कन्फर्म है कि 2026 में आप किसी को डेट करने वाले हो, ठीक है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपकी इंट्यूशंस आपको इस पर्सन के लिए गाइड करेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है ना, क्या हो जाता है कनेक्शन में कि उनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, या आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, या फिर अगर आप फीमेल देख रही हो तो अगर वो आप मेल पर्सन के लिए देख रही हो तो उनके फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या अगर आप मेल देख रहे हो फीमेल के लिए तो उनके फीमेल सॉरी हाँ यस मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, हाँ ठीक है, ओके। फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनके मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि एक जेलसी फैक्टर आ जाता है कि कहीं मेरा पार्टनर किसी और को, चूंकि आप अट्रैक्टिव, आपका पार्टनर अट्रैक्टिव, तो एक होता है कि ना कि मेरे पार्टनर को कोई ले ना जाए, जो इनसिक्योरिटीज़ है ये वो पर्सन ट्रिगर करेगा, ठीक है। हो सकता है आप भी करो उसके में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ही जेलस हो, उसको भी जेलसी हो सकती है कि आपके कई फ्रेंड है, आप सबको टाइम दे रहे हो। तो एक है ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक खालीपन सा, एक ऐसा कि एक पार्टनर जब टाइम चाह रहा तो दूसरा नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसकी लाइफ में और चीज़ें हैं जिसमें उसको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, ठीक है। या आपको भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि जब मुझे इसकी ज़रूरत है तब वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। और यहाँ पे भी उसको फील हो सकता है कि ये इनकन्सिस्टेंट है,
ठीक है। और जो इनकंसिस्टेंट एनर्जीज मिल सकती है तो यहाँ पे इंसान क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है। स्पेशली फीमेल्स के साथ ये ज़्यादा होता है। मेल्स भी होते हैं, मेल्स जो बहुत ऐसे चुनिंदा मेल्स है जिनको बहुत ही बुरा लगता है जब वो बहुत प्यार में होते हैं और उनकी पार्टनर उनको पूरी तरीके से सही से टाइम नहीं दे रही होती, और उनको भी होती है, गुस्सा आता है, और फीमेल्स को भी आता है, बुरा लगता है कि ये पार्टनर जो है मेरा वो कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ बात कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, कौन है साथ में। तो कई तरह के, अगर वो पूछे भी ना फिर भी कई तरह के मन में सवाल आते हैं। उसको डर लगता है कहीं उसका पार्टनर से छोड़ ना दे या चीट ना कर रहा हो। तो इस तरह की मतलब ये पर्सन आपको इनसिक्योरिटी थोड़ा सा दे सकता है, और ये तभी ज़्यादा होता है जब पार्टनर बहुत गुड लुकिंग, आप गुड लुकिंग, ठीक है। तो कनेक्शन में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे ऐसे आपको लगता है कि कोई मेरे पार्टनर को ले ना जाए, ठीक है, या उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसा डाउट, डर लगता है, ठीक है, या आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं आपको, जिसको जैसे मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, उनको बाकी जो अदर मेल और फीमेल उनकी इंटेंशन का पता लग जाता है उनके आसपास जो है, तो उनको फील हो जाता है कि भाई इससे बच के रहना है क्योंकि इसकी इंटेंशन सही नहीं है। तो उस तरह चीज़ें भी अगर आपको पता चल जाती, मेन मान लीजिए आपका आपका पार्टनर गलत नहीं है पर उसके आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा से कुछ गलत इंटेंशन रख रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर या उस पर्सन को लेकर, तो आप उसको बताओगे या फिर आप उसको बोलोगे। हो सकता हो आपका पार्टनर उस समय पर समझ ना पाए तुरंत। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जो आपके कनेक्शन में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं। पर आप दोनों ही इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ग्रोथ है। एक सबसे बड़ी बात है आप दोनों का इस कनेक्शन में साथ रह के ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं होगा, पर कुछ चीज़ों में आपको महसूस हो सकता है कि जब मुझे ज़रूरत होती कभी कभी ये पर्सन नहीं होता मेरे पास, ठीक है। तो हो सकता है उसके अपने अलग काम हैं, अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको वो निभा रहा है, पर आप दोनों सोलमेट हो, और सोलमेट हमेशा पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, और ग्रोथ, मैंने कहा ना, ग्रोथ और सोलमेट दोनों साथ साथ आते हैं। आपकी कार्ड्स, आपकी तो रीडिंग में कार्ड्स में साफ साफ आई भी है, पाम ट्री भी आया है, सोलमेट भी आया है, ग्रोथ का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, और द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड। जितना आप इंजॉय और लाइट हार्टेड रहोगे उतना, जितना चीज़ों को सीरियसली लोगे उतना आपके लिए शायद ये कनेक्शन थोड़ा सा पेनफुल होगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ना पता होना ही आपको ज़्यादा हेडेक देगा। अगर आप दोनों तरफ की बात जान लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जान के आपको परेशान नहीं कर रहा होगा, उसमें जेन्युइन उसके पास कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से शायद वो आपको टाइम ना दे पा रहा हो या कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, कुछ बदलाव आपके जीवन में आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ना उन समय और सिचुएशन के साथ ढलना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी आपको, ठीक है, आपकी इमोशनल लेवल पर। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको हील और ग्रोथ देने ही आ रहा है। तो यह थी आपकी एनर्जी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।